तो जो प्रोग्राम है हमारा वो किस चीज़ का है भाई? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। कोई भी एक नंबर गिवन है, आपको उसका डिजिट का सम आपको ऐड कराना है, सम करना है उसका। तो यहाँ से हमने न्यू फाइल ओपन की और यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल लिया हमने नंबर, और नंबर के अंदर क्या आ जाए, इंट में कन्वर्ट होके आ जाए इनपुट एंटर एनी नंबर। उसके बाद एक वेरिएबल हमने लिया ए, और ए की वैल्यू हमने सेट करा दी 1। वाइल जब तक ए की वैल्यू या तो लेस हो या उस इक्वल हो 10 के। बेटा एक बार वो करा रहा हूँ आपका, जो टेबल वाला किया था ना वो। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक वेरिएबल और लिया था ऊपर, यहीं पे हम सेट कर दे बी। बी के अंदर क्या आ जाए, ए सॉरी नंबर इनटू ए। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया था, सबसे पहले किसको, नंबर को, फिर मल्टीप्लाई का साइन। सर वेट करो थोड़ा सा, 2-3 प्रोग्राम करूँगा बस। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएंगे क्या, ए की वैल्यू को। उसके बाद इक्वल टू, और भाई उसके बाद बी, जो हमारा आउटपुट आया है वो, और ए इक्वल टू A+1। इसको सेव किया और इसको F5 से रन किया। एंटर एनी नंबर, मैंने नंबर डाला 8 डालते जैसे हम एंटर करते हैं तो इस तरह टेबल आ जाती है उसकी। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 3 = 24। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं हम, जैसे अब की बार मैंने नंबर डाला 72, एंटर करते ही 72 की टेबल आ जाती है। ठीक है, ये तो आपका प्रोग्राम है जो मैंने आपको होमवर्क में बताया था कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है, कोई भी नंबर डालें उसकी टेबल प्रिंट हो जाए। अब जो प्रोग्राम है वो है कि आपको कोई नंबर डाला है उसका आपको डिजिट का सम आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, एज सम = 0। सम की वैल्यू डिफाइन कर दिया हमने 0, और कब तक ये लूप चलता रहे, जब तक नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो किसके, 0 के। उसके बाद बी के अंदर क्या आता रहे, अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं 10 से, उसका जो भी रिमाइंडर आता है वो बी के अंदर स्टोर हो जाए। और जो सम वेरिएबल है उसके अंदर क्या जाए, सम प्लस बी। और यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर हम नंबर को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 10 के साथ, तो जो भी उसका भागफल बचता है वो आ जाए इसके साथ। अब निकलते लूप से बाहर, यहाँ क्या प्रिंट करा दे,
एक मैसेज सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू, और ये मैसेज क्लोज किया हमने, और इसी के साथ क्या जाए सम वेरिएबल। ओके, उसके बाद इसको सेव किया और इसको रन किया। इसको एक बार क्लोज करते हैं, नीचे इनपुट इसका शो नहीं हो रहा, तो F5 दोबारा करते हैं। एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 564, इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, जैसे एक 3 और डाल दिया, 5643, तो 3 + 4 7 + 6 13 + 5 18। ओके, तो इसका सम कितना शो करा दिया इसने, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 18। अगर इसको नोट डाउन करना है तो जल्दी करो। प्रोग्राम आपको बनाना है, जैसे एक तो होमवर्क सुन लो पहले, तो आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द अपोजिट नंबर ऑफ एनी गिवन नंबर। कोई नंबर गिवन है, उसका आपको अपोजिट करना है, ठीक है। चलो ये मैं कर देता हूं, आप घर से काम करना, पैलिंड्रोम का चेक करना। पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिसका उल्टा, जिसका अपोजिट नंबर भी अगर उसी के बराबर आ जाता है, दैट इज पैलिंड्रोम नंबर। तो आपको ये बताना है, कोई नंबर देना है, जैसे कोई भी नंबर डालें, तो आपको ये चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है, बस। अगर है तो मैसेज आएगा नंबर इज पैलिंड्रोम, अगर नहीं है तो मैसेज आएगा नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, अपोजिट कैसे करेंगे, स्ट्रिंग जो हमने डिजिट डाल रखी उसका, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, मान लो एस नाम से वेरिएबल ले लिया, नंबर में क्या आ जाए, जो नंबर आप डालोगे, और एस के अंदर क्या आ जाए 0, और बी के अंदर क्या आ जाए, वो देखो वही काम। अब भी मैंने बस इसको डिजिट को फाइंड आउट किया, लास्ट जो डिजिट बचती है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है, वो बी के अंदर आ जाए। और यहाँ पे जो वैल्यू हमने ले रखी है जैसे एस, और एस के अंदर क्या आ जाए, जो भी एस की वैल्यू है वो इंटू 10 और प्लस पी। अब दोनों चीज इकट्ठी आ गई, तो इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर सकते हो। ओके, और लास्ट में क्या हो, नंबर डिवाइड हो 10 से, तो इसका जो अपडेशन होगी, जो वैल्यू, वही यहाँ पे आ जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रिंट क्या कराना है, अपोजिट ऑफ दिस नंबर इक्वल टू, और एस को करा लिया यहाँ पे प्रिंट, उसको किया रन। किस चीज की एरर शो कराई भाई इसने, इसमें एंटर एनी नंबर बाई 546, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए, 645, यही है। अरे करेक्ट है ना। फिर रन किया, कोई भी एक नंबर डाली 1221, अगर इसका अपोजिट हम करते हैं तो सेम रिटर्न आएगा इसका। सेम आया ना अपोजिट नंबर इसका, तो बेटा इस नंबर को हम कह सकते थे दिस इज पैलिंड्रोम नंबर। बस इसी प्रोग्राम में आपको एक यही आपको चेक करना बाकी है, तो नंबर आपके पास अब जो अपोजिट होने के बाद जो नंबर आया है वो आपका उसी नंबर के इक्वल है या नहीं है। जो नंबर आपने स्टार्टिंग में डाला था ना, ओरिजिनल नंबर जो डाला था, क्या जो आउटपुट हमारा है वो उस वैल्यू के इक्वल है या नहीं है तो पैलिंड्रोम, नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखियो,
अब आपके माइंड में यही होगा कि नंबर को एस के साथ मैच करा लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए, जब आप लूप से बाहर निकले थे ना, तो नंबर की वैल्यू NUM जो वेरिएबल है नम, उसकी वैल्यू 0 हो चुकी थी, तभी तो आप बाहर निकले थे। तो नम तो हमेशा जब बाहर निकलोगे तो नम की वैल्यू तो 0 ही मिलेगी आपको। ठीक है, कभी ये सोचो ना हमने डाल तो रखा ओरिजिनल नंबर के अंदर। अब वो दिमाग आपको लगाना है कि अब मैच कैसे कराएं। ठीक है, एस के अंदर तो आप मान लिया हमने कि अब जब आप लूप से बाहर निकले हो तो एस के अंदर उस नंबर का अपोजिट नंबर है, ये तो बात सही है। लेकिन जो नंबर आपने स्टार्टिंग में दिया था ना, वो नंबर अब नम के पास नहीं रहा बस। ठीक है, बाकी प्रोग्राम मैंने आपको सारा बता ही दिया। ये अगर इतना थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो आपका प्रोग्राम ये हो जाएगा। ओके, तो बेटा आज के क्लास में बस इतना ही। बाय।